मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज चमोली के जोशीमठ में भूतत्साव प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और पीड़ितों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने जोशीमठ के सिंगधार, मनोहर बाग, गुरुद्वारा, नरसिंह मंदिर सहित कई क्षेत्रों में आई दरारों को देखा। इसके बाद उन्होंने जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक कर स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने प्रभावित संकटग्रस्त परिवारों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। जोशीमठ में बीते कई दिनों से लगातार हो रहे भूधसाव से 550 से अधिक मकानों में दरारें आ चुकी हैं, जिसके चलते 100 से अधिक परिवार अपने घरों को छोड़कर राहत शिविरों में शरण लिए हुए हैं। जिला प्रशासन ने स्कूल, धर्मशाला, नगर पालिका सहित कई सामाजिक संगठनों के भवनों में राहत शिविर बनाए हैं। यहाँ पर जो ड्रेनेज प्लान वगैरह है उस पर जल्दी से जल्दी काम हो, उस पर तमाम औपचारिकताओं पर न जाकर तत्काल उस पर काम होना चाहिए। कल मैंने जो समीक्षा करी है, मैंने कहा है कि उस पर कोई किसी विभागीय औपचारिकता में न जाते हुए सीधे अप्रूवल की जरूरत है, मेरा अप्रूवल ले लिया जाए और उस पर जल्दी से जल्दी जो लंबी प्रक्रिया होती है लंबी प्रक्रिया में नहीं जाएंगे, क्योंकि जो भी काम यहाँ पर होने हैं दीर्घकाल, चाहे ड्रेनेज का हो चाहे सीवरेज का हो, वो इस बार इस मानसून से पहले होने हैं। लेकिन अभी विषय ये है कि अभी कैसे सबको किया जाए और भविष्य में जब पुनर्वास की स्थिति बनेगी तो उसके लिए भी हम लोगों ने 2 स्थानों का बात करी है। पीपलकुटी के आसपास भी 2 स्थान है और बोचर, उस पर भी हम काम कर रहे हैं। वहीं शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने भी जोशीमठ को लेकर चिंता जताई। देखिए, हम तो बहुत चिंतित हैं, हमारा तो मन ही नहीं लग रहा है, इसीलिए हमने अपने सब कार्यक्रम आगे के कैंसिल कर दिए हैं और हम इस समय जोशीमठ के रास्ते में ही हैं, वहीं जा रहे हैं। हमको लगता है कि इस समय वहां पहुंचना हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होगा। जो वहां पर गतिविधियां चल रही हैं, चाहे वो आलवेदर रोड की हो, चाहे एनटीपीसी के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की सुरंग हो और चाहे इसी तरह के दूसरे कार्य हों। जब ऐसी परिस्थिति है कि पूरे एक नगर का अस्तित्व दांव पर लगा हुआ है और वो भी नगर कोई सामान्य नगर नहीं है, वो ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, पौराणिक नगर है, भारत की आत्मा है, सनातन धर्म की राजधानी है। ऐसे स्थान का अस्तित्व अगर संकट में हो और वहां पर रहने वाले 25 से 50 हजार के बीच लोगों के जान और माल का सवाल हो, तो कोई बहुत सहजता से चीजों को नहीं लिया जा सकता है। श्रीनगर एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय में भूवैज्ञानिक डॉक्टर एसपी सती कहते हैं कि इस समय जोशीमठ के प्रभावित क्षेत्रों से लोगों का सुरक्षित पुनर्वास सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। अब तो केवल बचाना, लोगों को बचाना रह गया। जोशीमठ बचने से रहा, जोशीमठ का मेजर पोर्शन बचने से रहा। ये बड़ी उदास हकीकत है और तत्काल लोगों को कहीं अन्यत्र शिफ्ट किया जाए, कैटेगराइजेशन हो, क्लासिफिकेशन हो कि कौन से लोग एकदम तत्काल जद में है, उनको तत्काल इवैक्यूएट किया जाए। कुछ को 10-15 दिन की राहत के बाद किया जाए, कुछ को 2-3 महीने में किया जाए। लेकिन ये बात सच है कि अभी केवल और केवल एक ही काम होना चाहिए, लोगों को बचाने का। वहीं अपने घरों में दरारें पड़ने से डरे लोग पुनर्वास का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें ये भी मलाल है कि उनका ऐतिहासिक सांस्कृतिक नगर धंस रहा है। हमारे मकानों में अत्यधिक दरार पड़ गई है, जगह रोड टूट गए हैं और जाड़े का भी सीजन आ गया है, लोगों को रहने की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। हम शासन और प्रशासन से मांग करेंगे कि हमें रहने की व्यवस्था की जाए और उचित पुनर्वास की व्यवस्था की जाए और जो भी बन पड़ेगा, चाहे एनटीपीसी भी अगर इसमें सम्मिलित है, एमटीपीसी भी इसमें मदद करे और तमाम प्रकार के जो भी मदद हो सकती है सरकार हमारी मदद करे। ये ऐतिहासिक नगर था, इस नगर पे हमें गर्व था, बहुत शांत थी, इस क्षेत्र का एक मुख्य नगर था ये जोशीमठ, लेकिन आज ये नगर का पतन होते जा रहा है। इस बीच जोशीमठ में राहत कार्य जोरों पर है। जमीन धंसने के कारणों की पड़ताल के लिए 8 सदस्यों का विशेषज्ञ दल 2 दिन से जोशीमठ में है। जोशीमठ में आपदा नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया गया है। सर्वेक्षण कार्य पूरा करने और प्रभावित लोगों को वैकल्पिक स्थान पर ले जाने के लिए वार्ड स्तर पर सेक्टर अधिकारी तैनात किए गए हैं। वहीं जोशीमठ में भूधसाव के कारण विस्थापित परिवारों को किराए के मकान के लिए राज्य सरकार 6 महीने तक 4,000 रुपए प्रतिमाह की दर से भुगतान करेगी। इसके लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से 1 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है।
सदियों पूर्व शंकराचार्य द्वारा स्थापित बसाए गए जोशीमठ नगर में लगातार हो रहे भू धसाव के कारण 600 से अधिक मकानों में दरारें आ चुकी हैं, जबकि 100 से अधिक लोग अपने घरों को छोड़कर राहत शिविर में रह रहे हैं। आज सुबह के मुख्यमंत्री द्वारा राहत कार्य और बचाव की समीक्षा की गई, साथ ही प्रभावित लोगों को से भी मुलाकात की गई है। यूडी न्यूज के लिए चमोली से शेखर राव। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने जोशीमठ शहर में मकानों और होटलों में आ रही दरारों और भू धसाव को लेकर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से बातचीत की और मौके पर एक जांच दल भेजने का अनुरोध किया। सतपाल महाराज के अनुरोध पर केंद्र से एक जांच दल जोशीमठ के लिए रवाना कर दिया गया है।